हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सबके लिए आपकी ये डिमांड थी ना कि मुझे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में मैम जानना है, तो आप मुझे वो कुछ बारे में उसके बताइए। तो मैंने आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में फूड जो ये आपका पेपर है, जो को कैरिकुलर वाला पेपर है, जो इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके लिए और कंपलसरी पेपर है, उसके लिए मैं आप सबके लिए ये पेपर लेकर इस पेपर के बारे में आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। और इस पेपर को क्लियर करने से पहले, इस पेपर को एक एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले, मैं इसकी जो सिलेबस हैं उस सिलेबस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, फिर मैं उस सिलेबस को धीरे धीरे एक एक चीज़ आपके एग्ज़ाम्स आने से पहले सारी चीज़ें उसको मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। ओके, तो अब हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है। तो जो हमारा सिलेबस है इसका, ये है, इसका पहला जो यूनिट है, इस यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी फूड मीन्स भोजन, आहार, और न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो आहार और पोषण को क्या कहते हैं, उसके बारे में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज़ को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल आपको ये पता करना है। ठीक है, तो पहला है उसमें डेफिनेशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन, डेफिनेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट। तो जो इस टॉपिक का जो पहला यूनिट है, उसका सेक्शन ए, जो फर्स्ट सेक्शन में ए में है कि इस भोजन का की परिभाषा जाननी है। और भोजन की परिभाषा जानने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में, फिर वो न्यूट्रिएंट्स किस किस न्यूट्रिशन से, कैसे कैसे पोषण से आपको वो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यानी कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से आपको पोषण प्राप्त होते हैं, और उस पोषण से आपको वो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिससे आपका हेल्थ बनता है, आपका स्वास्थ्य बनता है। उन सब को मिला करके जो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, ये जो बैलेंस डाइट है इसके बारे में, क्या आपको पोषण तत्व लेने के लिए क्या आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, इस बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो अब हम आपको नेक्स्ट आपके उसमें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दूँगी। ठीक है, पहला क्या है, आपको भोजन के बारे में पढ़ना है, उसके पौष्टिक तत्वों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पोषण के बारे में पढ़ना है, और अच्छे स्वास्थ्य स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सुपोषण, कुपोषण, अल्प पोषण के बारे में पढ़ना है। स्वस्थ जो संतुलित आहार होता है जिसको ग्रहण करने से आपकी सेहत अच्छी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर है? बी सेक्शन जो है उसमें आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण होते हैं, पोषण कौन कितने प्रकार के होते हैं, सुपोषण, कुपोषण, अल्पोषण, ठीक है, अधिपोषण, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, सेक्शन सी है आपका मील प्लानिंग, यानी कि जो आहार योजना, अच्छे पोषण के लिए हम खाने से पहले आहार योजना बनाते हैं, मील प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जिससे हमको अच्छे से अच्छा, हमें पौष्टिक तत्व मिले, हमारा पोषण हो और हमारा हेल्थ अच्छा बने। तो मील प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, और उस आहार योजना, जो आहार योजना हम अपनी दिनचर्या में पर डे के आहार के लिए बनाते हैं, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है। सेक्शन डी है इसमें फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड, कितने प्रकार के भोज्य समूह होते हैं। जैसे दाल का एक अलग ग्रुप होता है, अनाजों का एक अलग ग्रुप होता है, सब्जियों का एक अलग ग्रुप होता है, इस तरीके से 7 ग्रुप होते हैं। तो उन सातों ग्रुप्स के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। एंड फंक्शन ऑफ फूड, और भोजन का हमारे जीवन में क्या कार्य है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक जो है उसमें यूनिट 1 जो है इसमें आपको ABCD
4 जो हैं टाइप्स पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ फूड, भोजन की परिभाषा, न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशन पोषण, हेल्थ स्वास्थ्य और बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जो सेकंड बी है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन कि कितने प्रकार के पोषण होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर मील प्लानिंग, हमारी आहार योजना कैसी होती है, किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। एंड डी जो है उसमें हमारे भोज्य समूह कौन कौन से हैं और उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 है, इसमें है न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। इसके बारे में आपको सेक्शन टॉपिक में सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैक्रो एंड माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व होते हैं, जिसमें आरडीए है। आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, जो हमारे जो दैनिक प्रस्तावित आहार योजना जो होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके सोर्सेस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और डिफिशियंसी इन एक्सेस ऑफ, और जो भोज्य पौष्टिक तत्व हम लेते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो कार्बोहाइड्रेट हमें जितनी मात्रा में चाहिए वो हमने लिया तो ठीक है। यदि हम उसको ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, या हम कार्बोहाइड्रेट कम ले लिए तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में, एक एक पौष्टिक तत्वों के बारे में आपको पढ़ना होगा और उस पौष्टिक तत्वों को आरडीए के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होगी पौष्टिक तत्वों की उसको जानना होगा। अब इसमें कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं। ठीक है, अब इस तरह से जो हैं कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे दैनिक आहार में, प्रोटीन है, मिनरल्स है। ठीक है, ये हमारे हो गए जो सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके बाद मेज़र में हमारे कौन कौन से आ गए, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ट्रेस जिसमें आयरन, आयोडीन जो है, फ्लोरीन है, जिंक है, ये सब हो गए। फिर विटामिन्स में वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। वाटर, पानी के बारे में पढ़ना है, पानी का हमारे आहार में क्या महत्व है, क्या दिन हमारे लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर डाइटरी फाइबर्स, जो भी हम खाना जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें रेशेदार भोजन की क्या भूमिका है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड यूनिट। ठीक, अब थर्ड यूनिट पे हम लोग आएंगे जिसमें हमको न्यूट्रिशन 1000 डेज जो न्यूट्रिशन होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये सब जो है किस तरीके से बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में हमको क्लियर पढ़ना है। ठीक है, अब थर्ड यूनिट में आपको प्रीनेटल न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, फार्मूला फीडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक यूनिट को उठाएंगे और बताएंगे। ठीक है, और लास्ट यूनिट आपका है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य योजना जो होती है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद जो कॉजेज़ ऑफ कॉमन डिजीज़ जो होते हैं कौन कौन से, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, टाइफाइड है, इन सब के बारे में हमको एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये पेपर जो हमारा होता है ये ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें हमको जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू के द्वारा होते हैं, जिसमें हमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन हमें टिक करना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम डिटेल जब आपको स्टडी कराएंगे एक एक यूनिट का तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएं और आप उसको आसानी से ज़रा सा भी अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप आज ये सिलेबस को अच्छे से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी ही आपको इसका एक एक यूनिट क्लियर करती जाऊंगी। ओके, ठीक है, गुड, थैंक यू। आगे जो भी प्रॉब्लम होगी आप अपने उसमें डालिएगा, मैसेज करिएगा या जैसे भी आपको हो सके
उसमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।